Good morning, students. Welcome back to your English class. I'm Suman Yadav, your English teacher. I hope you all are fine and doing well. Students, till now we have covered with the third chapter, that is The Deep Water by William Douglas. Now let us proceed further. Today we are doing the next chapter, that is The Rat Trap. The fourth chapter of your book Flamingo by Selma Lagerlof. Selma Lagerlof, she was born in the year 1858 and died in 1940. Selma was a Swedish writer. The writer conveys a universal message that the essential goodness in a human being can be awakened through love, understanding, respect, and showing kindness because there flows a sort feeling among all of us. And students, this is really very true. चाहे इंसान कितना भी बुरा क्यों ना हो, अगर हम किसी बुरे इंसान को भी बहुत ही अच्छे से रिस्पेक्ट के साथ विद लव एंड अफेक्शन के साथ ट्रीट करते हैं, तो ज़रूरी नहीं हो इंसान बहुत बुरा है तो बुरा ही होता है. उसके अंडरनीथ हिज सोल देयर इज़ अ काइंडनेस, देयर इज़ अफेक्शन. और वो काइंडनेस, वो अफेक्शन हम उस बुरे इंसान के अंदर से भी जागरूक कर सकते हैं. किस वजह से? थ्रू आर अफेक्शन, थ्रू आर नेचर, काइंड नेचर टूवर्ड्स दैट पर्सन. So this is all about the story of a rat trap seller who is keep on wandering from one street to another. The rat trap means, क्या होता है रैट ट्रैप स्टूडेंट्स? एक्चुअली चूहेदानी, एंड आई होप आप सब ने चूहेदानी देखी भी है और वो चूहेदानी शायद आपने यूज़ भी की है अपने घर में रैट्स को पकड़ने के लिए. तो ये जो स्टोरी है बाय सेल्मा लेगरलॉफ, द रैट ट्रैप इज़ अ स्टोरी अबाउट अ रैट ट्रैप सेलर who leads a very poor life as his earnings are very low. He has to resort to thievery and begging to make both ends meet. Means he's so miserable कि वो जो रैट रैप जो बनाता है उससे जो वो सेल करके इतना नहीं कमा पाता जिससे वो बहुत अच्छी ज़िंदगी जी सके या दो वक्त का खाना भी अच्छे से खा सके. सो इन ऑर्डर टू कीप हिज बॉडी एंड सोल, मतलब जीने के लिए वो थोड़ी बहुत चोरी भी करता है, वो रॉ मटेरियल कहीं से किसी स्टोर वगैरह से लाता है, ये चूहेदानी बनाता है और इसको बेच करके ही जस्ट लीड्स हिज लाइफ. ही इज़ अलोन इन दिस होल वर्ल्ड एंड लीड्स अ मिजरेबल लाइफ. वो पूरे वर्ल्ड में अकेला है. कोई उसका किनथिन नहीं है, कोई उसकी डॉटर सन नहीं है. ही इज़ ऑल अलोन एंड लिव्स अ मिजरेबल लाइफ. तो स्टूडेंट्स चलो आज मैं आपको एक फेरी टेल सुनाती हूँ इस रैट ट्रैप सेलर की, कि हाउ ही लीड्स हिज लाइफ, व्हाट ही थिंक्स अबाउट द वर्ल्ड. ये जो रैट ट्रैप सेलर है, एक्चुअली ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू ही लीड्स अ मिजरेबल लाइफ. ही इज़ वेयरिंग रैक्स, फटे पुराने कपड़े पहन रखे हैं. हंगर लर्किंग इन हिज आइज, उसके जो चिक्स हैं वो सनकन है. और यहाँ पे इस रैट रैप सेलर को अलग अलग नाम से बोला गया है. लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कहा गया है ट्रैम्प, रैट रैप सेलर, वैगाबॉन, रगाम्यूफिन. ये अलग अलग वोकैबुलरी वर्ड्स हैं जो कि इस रैट रैप सेलर के लिए यूज़ किए गए हैं. वाइल यू रीड द चैप्टर यू कम अक्रॉस अबाउट दीज वर्ड्स. तो आज मैं आपको इसकी स्टोरी बताती हूँ. ये जो रैट रैप है, वैगाबॉन्ड है, एक्चुअली ही वंडर्स फ्रॉम स्ट्रीट टू स्ट्रीट. वो अपने रैट रैप को सेल करता है. एंड जस्ट वाइल और एक्चुअली मैं आई हैव ऑलरेडी जस्ट टोल्ड यू अबाउट द फिजिकल अपीयरेंस. और उसने अपने गले में डैंगलिंग, डैंगलिंग क्या होता है? लटकना. और उसने ये जो डैंगलिंग है, ये जो रैट रैप है, अपने गले में लटका रखे और वो घूम रहा है, वो इनको सेल कर रहा है. कोई लोग ले भी लेते हैं, कोई लोग लेते नहीं हैं, बट इट सीम्स नॉट टू बी प्रॉफिटेबल बिजनेस. And after that, just while keep on wondering, he lost in his own meditation. Students ये बार अगर आप ध्यान से पढ़ना,
मेडिटेशंस क्या होता है? अपने ही विचार में गुम रहना। तो एक बार उसको एक अजीब सा विचित्र सा थॉट आता है, स्ट्रेंज थॉट इन हिज माइंड रिगार्डिंग द वर्ल्ड, रिगार्डिंग द पीपल। एक्चुअली क्या थॉट आता है? दैट द होल वर्ल्ड इज अ रैट रैप। ये जो रैट रैप है, एक्चुअली इसमें कहा गया कि जब आप रैट चूहे को पकड़ते हो तो उस चूहेदानी में आप क्या डालते हो? फॉर एग्ज़ाम्पल आप जैसे उसमें बटर रख देते हो, चपाती रखते हो, राइट, पोक रखते हो, ताकि रैट उस चीज़ को देखे, वो लर्क हो, वो बेट है। ये बेट मतलब क्या होता है? एक लालच का टुकड़ा है, ये चारा है कि वो रैट उस चारे को देखेगा, वो उसमें जाएगा एंड जस्ट रिकॉर्ड हिमसेल्फ इन अ रैट। तो वैसे ही कहा गया है, एक बहुत ही अम्यूजिंग थॉट उसके मन में आता है लोगों के प्रति, क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं उसे अच्छे से बिहेव नहीं करते हैं, सौर फेसेस उसको दिखाते हैं। जैसे एक बैगर जाता है, जब बैगर जाता है तो कुछ लोग ऐसे अफेक्शन दिखाते हैं, कभी उसको 5 रुपये 10 रुपये दे देते हैं, और कोई क्या बोलते, चल चल हट साइड हो, ऐसे बोलते हैं ना, उसको इग्नोर करते हैं। तो वैसे ही मतलब लोगों के प्रति इसके मन में रैट रैप देखा है कि लोगों का कोई भी अफेक्शन, कोई भी लव नहीं है इसके प्रति, इसलिए हमेशा ये लोगों के बारे में बुरा सोचता है। और ये कहता है ये पूरा वर्ल्ड रैट रैप है। और वो लोग, उन लोग, वर्ल्ड जो मेटाफर यूज़ किया गया स्टूडेंट्स, कि ये लोग भी, वो टाइम आएगा जब चूहे की तरह किसी बेट, किसी लालच में फंस जाएंगे। और ये जो थॉट है इस रैट ट्रैप के लिए बड़ा अम्यूजिंग है, बहुत खुश होता है व्हेन ही जस्ट थिंक्स अबाउट द पीपल, व्हेन ही थिंक्स अबाउट द रिचेस, अबाउट द पीपल जो इस बेट में फंस जाते हैं। सो वाइल कीप वंडरिंग, शाम हो जाती है, शाम होते होते एक्चुअली इसका खुद का घर तो होता नहीं है, तो कहीं ना कहीं अपना शेल्टर लेता रहता है, मतलब रात बिताने के लिए रुक। सो फॉर एग्जाम्पल ही केम अक्रॉस अ कॉटेज, और उस कॉटेज में क्रॉफ्टर रहता है। क्रॉफ्टर मीन्स अ फार्मर। So he knocked the door. The farmer, he opened the door, and actually for the first time he came to know that जो crofter है वो उसको बहुत मतलब बोलता है, कहता है कैन आई स्टे हियर फॉर योर नाइट। तो यहाँ पर जो है क्रॉफ्टर उसको परमिशन देता है, एंड इनफैक्ट क्रॉफ्टर भी बहुत खुश होता है उस पैडलर को, मतलब उसके साथ देख के, मतलब चलो आज तो मेरे घर कोई गेस्ट आया है। और एक्चुअली यहाँ पर भी जो क्रॉफ्टर होता है उसका खुद का मतलब क्या होता है, मीन दैट ही वॉज ऑल एलोन, देयर इज़ नो वन लिविंग विद दिस क्रॉफ्टर। सो ही वेलकम्ड हिम। यही नहीं, क्रॉफ्टर उसको पॉरेज बनाता है, पॉरेज में उसको दलिया बना के खिलाता है, मौजिस उसके साथ कार्ड्स खेलता है। यही नहीं, इवन ही सर्व हिम टोबैको ऑल्सो। So actually at that time the crofter, he was happy that he is having a guest with him. बट लेकिन जो ये पैडलर है इसको तो सिर्फ अपना ही हैड टू स्टे देयर फॉर अ नाइट, बट आफ्टर दैट जस्ट कीप ऑन टॉकिंग। तो यहाँ क्रॉफ्टर क्या गलती करता है? एक्चुअली जब कोई भी गेस्ट होता है तो उन्हें हमें अपनी जो कुछ ऐसी पर्सनल थिंग्स होती हैं उनकी डिटेल्स नहीं देनी चाहिए, बट द क्रॉफ्टर हियर ही डिस्क्लोज एवरीथिंग अबाउट हिमसेल्फ। यहाँ जो होस्ट होता है वो उसको बताता है कि दैट द क्रॉफ्टर ड्यूरिंग हिज यंग एज he worked in the Ram Jaso's field, and after that now he's too old that he could not able to work in fields. So now just वो क्या रखता है, उसके पास एक गाय है, एक बॉसी है, और वो उससे दूध निकालता है, और उस दूध को क्रीमी मतलब जैसे दूध में को जाके फैट पे देता है, और वहाँ से वो अच्छा पैसा कमाता है। और वो बातों ही बातों में पैडलर को बताता है कि मैं अपनी गाय से ना पूरे महीने में ना 30 क्रॉनर कमा लेता हूँ। 30 क्रॉनर क्या है स्टूडेंट्स? क्रॉनर एक स्वीडन करेंसी है। तो उसने कहा, ही वो शॉक्ड। तो पैडलर ने कहा, अरे तुम अपनी गाय से 30 क्रॉनर कमा लेते हो? बोले हाँ। एक्चुअली सुनो बेटा, ये जो 30 क्रॉनर है वो कहाँ रखता है? वो जो क्रॉफ्टर है उसकी विंडो पिन जो होती है वहाँ पर एक लेदर पाउच होता है, और उस लेदर पाउच में जस्ट ही कैप्ट हिज मनी। तो उसको बिलीव नहीं करता है, कारण नो, मुझे नहीं लगता कि तुम 30 क्रॉनर अपनी एक गाय से कमा लेते हो। सो इन ऑर्डर टू जस्ट मेक हिम बिलीव, वो अपना पाउच खोलता है, लेदर पाउच, उसमें से रिंकल्ड जैसे ना ऐसे कुछ ले लो 10-10 की क्रॉनर निकालता है नोट, उसको दिखाता है कि देखो मैं 30 क्रॉनर कमा लेता हूँ। सो एक्चुअली अब वो देख लेता है उसको, बोले भाई हाँ भाई, मतलब रियली में ही जस्ट अर्न 30 क्रॉनर्स बाय हिज बॉसी का। एंड आफ्टर दैट वो पैसे उसमें रखता है और वो विंडो पेन पे वहीं पे रख देता है। बॉस स्लेप्ट डाउन
एंड आफ्टर जस्ट दे एंड नेक्स्ट मॉर्निंग जस्ट दे वोक अप। अब उसे लगता है पेडलर को, उसको रैट ट्रैप सेलर को, अरे जब घर का मालिक उठ गया तो तुझे भी उठना ही पड़ेगा। दोनों उठते हैं। यहाँ पर जो अपना क्रॉफ्टर है वो अपने गाय का दूध निकालने के लिए चल देता है, और जो पेडलर है भाई उसका तो काम तो घूमना होता है, रैट ट्रैप सेल करना होता है, और वो अपने इस रास्ते चल देता है। बट आफ्टर हाफ एन आवर व्हाट हैपन, अब देखो हाउ डिड ही रिप्लाई टू द अफेक्शन, टू द लव ऑफ क्रॉफ्टर। ये जो पेडलर है ही रिटर्न्ड बैक आफ्टर हाफ एन आवर, उसकी विंडो पेन तोड़ता है, ही टुक हिज लेदर पाउच, और उस लेदर पाउच से जस्ट ही टुक 30 kroner, जो कि किसान उसको दिखाता है क्रॉफ्टर को कि देखो 30 kroner मैं कमा लेता हूँ, तो भाई अब उस लेदर पाउच से वो 30 kroner निकाल लेता है। एंड आफ्टर दैट ही पुट द लेदर पाउच बैक देयर। तो अब ये क्या था स्टूडेंट्स, ये बेट था। ये जो 30 kroner है ये उसके लिए बेट था, किसके लिए, पेडलर के लिए। एक लालच का टुकड़ा था, राइट, कि जिससे वो मतलब आप मतलब उसके मन में ग्रीड आया, वो वापस आया, उसने 30 kroner निकाले, लेदर पाउच रखा एंड जस्ट वेंट अवे। अब वो ये सोचता है पेडलर कि भाई अब मैंने 30 kroner तो इसके चुरा लिए, और अगर मैं रोड जाऊंगा तो भाई वो खबर सबको फैल जाएगी कि भाई ऐसे ऐसे एक रैट ट्रैप सेलर है, फटे पुराने कपड़े पहन रखे हैं, उसकी जो ये चिक है वो सनकन है, और गले में डैंगलिंग है रैट ट्रैप्स, तो काम मेरा हो लिया तो देख के मुझे कोई भी पहचान लेगा। सो आफ्टर दैट ही चेंज्ड हिज वे, इंस्टेड ऑफ द हाईवे ही जस्ट एंटर्ड इनटू अ फॉरेस्ट, और वो फॉरेस्ट बहुत डेंस था। एंड आफ्टर ही कीप ऑन वंडरिंग, वहाँ से रास्ता निकालने के लिए वो बहुत कोशिश करता है, बट स्टिल एक्चुअली ही कुड नॉट एबल टू फाइंड अ वे थ्रू द फॉरेस्ट। एंड व्हाट हैपन, ही गॉट टायर्ड, ही वॉज पर्सपायरिंग, एंड आफ्टर दैट जस्ट ही संक डाउन टू ग्राउंड। वो जैसे ही नीचे झुकता है, नीचे उसके तभी व्हाट ही हर्ड, वो लोहे की तोड़ने की, लोहे की फोड़ने की, और ऐसा लगता है कि कहीं यहाँ कहीं लोहे का कारखाना है, आयरन मिल है, और यहाँ पर कहीं जो है लोहे का काम चल रहा है। सो व्हाट हैपन, वो थोड़ा मोटिवेट होता है, एंड आफ्टर दैट वो इतना मोटिवेट होता है कि थोड़ा खड़ा होता है, और खड़ा होने के बाद सोचता है कि फ्रॉम वेयर दिस साउंड इज़ कमिंग। सो ही स्टार्टेड मूविंग टूवर्ड्स दैट साउंड। सो वो आवाज़ सुनते सुनते वो आयरन मिल, राम जसो आयरन मिल, जहाँ पर जो क्रॉफ्टर है अपने यंग डेज में काम करता था, वो आयरन मिल के वहाँ पे पहुँचा। एंड सा व्हाट ही सो, मतलब ही सो दैट वहाँ पे एक आयरन मिल है, जहाँ पर जो है कि मतलब जो ब्लैक स्मिथ बैठा हुआ है, और जो बाकी हैं जो 1-2 वर्कर हैं वहाँ पर काम कर रहे हैं। वहाँ पे कोई लोहे को तोड़ रहा है, कोई फोड़ रहा है, ब्लैक स्मिथ आराम से बैठा पिक आयरन का वेट कर रहा है। एंड व्हाट हैपन, वहाँ पर साइड में वाटरफॉल भी है, उस वाटरफॉल की आवाज़ आ रही है। सो लॉट्स ऑफ साउंड वो कमिंग फ्रॉम दैट आयरन मिल। सो व्हाट हैपन, सो ही एंटर्ड द फोर्ज, हम इसको फोर्ज भी बोलेंगे स्टूडेंट्स। वो जैसे फोर्ज में दरवाजे पे पहुंचता है तो ब्लैक स्मिथ वो सिटिंग देयर, वो उसको देखता है, बट वो उसको इग्नोर मारता है। उसको लगता है भी ऐसे जो लोग हैं, ऐसे तो बहुत लोग हैं जो यहाँ वहाँ घूमते फिरते हैं, मतलब घूमते रहते हैं, बैक करते हैं। सो ही हार्डली पेड एनी अटेंशन टू दैट पेडलर, टू दैट रगामुफिन। सो एक्चुअली लेकिन उसको तो रात बितानी थी, रात हो गई थी। और यही नहीं बेटा, इस टाइम इट इज़ अ टाइम ऑफ विंटर्स, ये ठंड का टाइम था। वो एक्चुअली क्या है, उस फोर्ज में एंटर करता है। वहाँ पर उस फोर्ज में कहीं पे फर्नेसेस वगैरह जल रहे हैं, तो वो थोड़ा सा वहाँ पे थोड़ा वार्म एटमॉस्फेयर होता है। सो एक्चुअली ही एंटर द फोर्ज, ही जस्ट लेट डाउन देयर, अपनी कैप जो अपने फेस पे रखता है, और वहाँ पर वो आराम से लेट जाता है। समहाउ और रात को जो आयरन मास्टर है, इस जो आयरन मिल का जो मालिक है, एक्चुअली वो विज़िट करता है। वो क्या विज़िट करता है, मतलब वो रात को मतलब इंस्पेक्शन राउंड पे आता है, ये देखने के लिए कि भाई जो है वो काम ठीक से चल रहा है। यहाँ पर जो आयरन मास्टर होता है उसका एक ही एम होता है, दैट इज़ टू सेल द बेस्ट आयरन इन दी मार्केट। सो व्हाट हैपन, वो वहाँ पर आता है इंस्पेक्शन के लिए, राउंड के लिए। सो समहाउ अब देखो स्टूडेंट, जब वहाँ पे वो लेटा होता है ना, कौन, पेडलर, आराम से, तो उसने यहाँ पे बता रखा उसके जो रैक्स हैं, जो उसने फटे पुराने कपड़े पहन रखे हैं, इतना घूमने की वजह से उसके पूरे बॉडी में मतलब पसीना आता है, उसके जो पूरे जो कपड़े होते हैं वो पर्सपायर करता है, पूरे पसीने आ जाते हैं।
तो वहाँ पर जो फर्नेस होता है उससे थोड़ी सी मतलब भाप निकलती है उसके कपड़ों से। अब आयरन मास्टर इस फोर्ज में एंटर करता है तो सबसे पहले उसकी अटेंशन उस आदमी के ऊपर जाती है जो वहाँ पर लेटा होता है, जो कि पैडलर होता है। इस पैडलर को जो बाकी लोग होते हैं उस फोर्ज में, उस आयरन मिल में, वो उसको इग्नोर करते हैं, क्योंकि उनको पता है उनका तो रोज़ का काम है ये देखना। बट आयरन मास्टर उसको इग्नोर नहीं करता, वो बड़े ही मतलब कॉशियसली उसके पास जाता है, उसकी कैप हटाता है और वो बड़े ही ध्यान से उस पैडलर की तरफ देखता है। Somehow, in the light of furnaces, he mistook him as one of his comrades. Comrades मतलब अब उसने उसको मतलब मिसजज कर लिया। उसे ये लगा कि भाई ये नील्स ओलॉफ है। कौन है नील्स ओलॉफ? एक्चुअली जो ये है आयरन मास्टर, ये पहले एक्चुअली किस में था मतलब ये फौज में था, राइट। और ये जो पैडलर है वो भी उसका कॉमरेड्स था। तो उसे लगा कि भाई ये तो मेरे साथ मतलब काम करने वाला था यहाँ पे, मतलब जो आर्मी है, आर्मी के अंदर था, वो आर्मी से रिटायर्ड था आयरन मास्टर। तो उसे लगा भाई ये तो नील्स ओलॉफ है और ये भी भाई मेरे साथ ही था, मेरी कंपनी में था। तो उसे लगता है, उसकी कंडीशन देख के उसको बहुत उस पर दया आती है और उसे लगता है कि मैंने इसके साथ बहुत ज़्यादा बुरा किया है। और उसके बाद वो कहता ओ नील ओलॉफ, कहता कि चलो तुम मेरे साथ घर चलो। अब ये जो पैडलर है वो समझ गया था कि भाई वो तो नील ओलॉफ नहीं है, लेकिन उसे एक्चुअली थोड़ा लालच आ गया। पैडलर तो था ही, थोड़ी बहुत चोरी भी करता था, 30 करोड़ वो ऑलरेडी चोरी करके भागा हुआ था। उसे लगा कि अगर ये इसको मतलब एक्वेंटेंस है, जान पहचान का है, जो भी है, शायद ही विल थ्रो हिम अ कपल ऑफ क्रॉनर्स, उसको थोड़े बहुत पैसे और दे देगा। लेकिन उसको साफ डिनाई नहीं करता कि नहीं मैं नील्स ओलॉफ नहीं हूँ। यहाँ पर हाँ वो ये ज़रूर बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा, बस स्टिल देन यहाँ पर जो आयरन मास्टर है उसे बार बार रिक्वेस्ट करता है टू अकम्पनी हिम टू हिज होम। बट हियर जो पैडलर है ही डिनाइड हिम टू अकम्पनी हिम टू हिज हाउस। और डिनाई क्यों करता स्टूडेंट्स? बिकॉज ही हैड ऑलरेडी स्टॉलन 30 करोनर्स ऑफ द क्रॉफ्टर। और उसे पता था अगर मैं आयरन मास्टर के साथ चला जाऊंगा तो मैं पकड़ा जाऊंगा। आफ्टर दैट ही डिनाइड इट। बट यहाँ जो ब्लैक स्मिथ था वो आयरन मास्टर को बहुत अच्छे से जानता था। बहुत अच्छे से जानता था, मतलब उसे पता था कि द आयरन मास्टर हैड नॉट सेड हिज फाइनल वर्ड्स। यहाँ पर जब आयरन मास्टर उस पैडलर से बात करता है तो बात करते करते उसको बताता है कि एक्चुअली उसकी जो वाइफ है, किसकी, यहाँ पे वो बताता है मतलब आयरन मास्टर की जो वाइफ थी उसकी डेथ हो गई, उसके बेटे फॉरेन हैं और उसकी बेटी है एक एडला विल्मनसन। वो बार बार उसको घर चलने के लिए बोलता है लेकिन वो मना कर देते हैं। ठीक है, आयरन मास्टर अपने घर चला जाता है। बट आफ्टर सम टाइम वहाँ पर कौन आता है? आयरन मास्टर की डॉटर आती है, एडला विल्मनसन। शी केम देयर। लेकिन एक बात ज़रूर है स्टूडेंट्स, व्हेन शी लुक्ड एट दिस स्ट्रेंजर, एट दिस पैडलर, एडला शी केम टू नो, वो उसको जज कर लेती है कि भाई ये जो आदमी है ये किसी आर्मी का कोई रिटायर्ड पर्सन तो लगता नहीं है, या तो ये चोर है या फिर ये जेल से भागा हुआ है जो कि इतना ज़्यादा डरा हुआ है। इन द वेरी फर्स्ट ग्लांस एडला विल्मनसन, she took him as a thief or just ran away from the prison. But still somehow, ठीक है भाई, उसके फादर ने कहा है क्रिसमस ईव है और वो चाहते हैं इस क्रिसमस ईव पे उनके पास कोई गेस्ट हो। Somehow she requested him to accompany her to home. पहले तो डिनाई करते हैं, but एडला विल्मनसन, she is so generous, so kind and affectionate towards this peddler. और ये कह सकते हो स्टूडेंट, शी हैज़ अ ग्रेटर पावर ऑफ परसुएशन, किसी आदमी को बनाना। तो यहाँ पर जो है वो उसकी रिक्वेस्ट के सामने कुछ बोल नहीं पाया और पैडलर उसको कंपनी करता है। इस टाइम एडला उसको एक फर कोट देती है और उसके साथ वैलेट और जो वो उसके साथ उसके घर जाती है। आफ्टर दैट, क्योंकि अभी तो रात का टाइम था, अर्ली इन द मॉर्निंग व्हाट हैपन कि अब आयरन मास्टर ने सर्वेंट को कहा कि भाई इसको नहला दो, धुला दो, इसकी शेव वगैरह कर दो, भाई देखो समय ने इसके साथ कितना बुरा किया है, इसको अच्छे कपड़े पहना दो।
ठीक है, द वेलेट जो सर्वेंट है, दे टुक द पैडलर, जस्ट उसको नहलाते हैं, धुलाते हैं, अच्छे से कपड़े पहनाते हैं. एंड देयर कम्स अ ड्रास्टिक चेंज इन आयरन मास्टर. और चेंज क्या था? क्योंकि अब वो रात नहीं थी, वो फर्नेस में जो उसने उसको मिस जज किया था वो समय नहीं था. इट्स अ मॉर्निंग टाइम एंड ही इज टोटली नीट एंड क्लीन. ही टेक्स बाथ wearing the dress that her daughter presented him. सो अब तो आयरन मास्टर बड़ा ही गुस्से में लाल पीला हो गया, फ्राउन में हो गया कि हाउ डिड यू एंटर माई हाउस, हाउ डे यू कम टू मी. फिर यहाँ पर जो इतने गुस्से में उसको उससे पूछता है, तो जो पैडलर है उसको भी बड़ा गुस्सा आया. तो उसने कहा चलो मैं शरीफ को बुलाता हूँ और तुम्हें ना अरेस्ट करवाता हूँ कि भाई तुम मेरे घर आ गए हो. तो उसने कहा कि मैं तुम्हारे घर तुम्हारे कहने पे आया था, मैंने तो आने के लिए मना किया था कि मैं तुम्हारे घर नहीं जाऊँगा, लेकिन तुम ही मुझे लेकर के आए थे, मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं आया हूँ. वो पेडलर इतना ज़्यादा गुस्से में आ गया और उसने आयरन मास्टर को अलर्ट किया, लुक आयरन मास्टर, कि मेरे जैसे लोग हैं जो गरीब हैं, जो मिजरेबल कंडीशन में हैं, वो थोड़े बहुत लालच में आके, बेट में आके इस रैट ट्रैप में फंस जाते हैं. अब यहाँ देखो स्टूडेंट्स, ये जो पैडलर है ये हमेशा लोगों के लिए सोचता था, बड़ा खुश होता था सोच के कि देखना ये जो लोग हैं ना, एक वो टाइम आएगा जब ये चूहे की तरह इस चूहेदानी में फंस जाएंगे अपने आप को. बट नाउ द सेम थिंग हैपन्स विद द पैडलर, क्योंकि जब उसने 30 करोड़ कमाए एट दैट टाइम ऑल्सो, इंस्टेड ऑफ टेकिंग द हाईवे, जस्ट he took the way towards the forest and there he caught himself in the rat trap and there he could not able get away to come out of the forest. But somehow he, and the time is with him, so he managed to escape. And this time also he got red handed, he came to his house. और यहाँ पर पता चलता है दैट कि वो नील्स ऑलॉफ नहीं है. पैडलर को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो टेबल पे अपना हाथ पटकता है और कहता है देखो आयरन मास्टर, ये पूरा वर्ल्ड रैट ट्रैप है और वो टाइम भी दूर नहीं है जब तुम भी इस रैट ट्रैप में फंस जाओगे. बट समहाउ, ठीक है, वो उसको जाने के लिए बोलता है, तो यहाँ पर पैडलर तैयार हो जाता है जाने के लिए उसके घर से. पर नाउ देयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ हिज डॉटर एल्ला विल्किंसन. वो उसको रोकती है, कहती है पापा ये देखो, आप इसको यहीं पर ही रहने दो, क्योंकि हम भी चाहते थे कि हमारे घर में कोई गेस्ट आए, आज क्रिसमस ईव है, कि कोई तो हमारे साथ हो सेलिब्रेट करने के लिए. सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आज इसको यहीं पे रहने दो. लेट हिम इंजॉय, लेट हिम स्लीप, लेट हिम ईट, क्योंकि ऑलरेडी है ये यहाँ वहाँ भटकता रहता है, लोगों के प्रति इसके मन में एक अच्छी फीलिंग्स, अच्छा अफेक्शन नहीं है. सो आई रिक्वेस्ट यू टू जस्ट लेट हिम स्टे हियर फॉर दिस डे. अब वो अपनी डॉटर को ही बोलता है कि देखो तुम गलती कर रही हो कि इस जैसे आदमी को घर में रख के, बट स्टिल एज यू ऑल नो आई हैव टोल्ड यू दैट एल्ला विल्किंसन शी हैज़ ग्रेटर पावर ऑफ पर्सुएशन. सो यहाँ पर जो उसके फादर ने उसकी बात एक्सेप्ट कर ली और पैडलर उसके घर पे रहा ऑन द ईव ऑफ क्रिसमस. अब यहाँ पर देखो बेटा, जब पैडलर वहाँ रुकता है ना, एक्चुअली वो कुछ नहीं करता. वो एक्चुअली ऑलरेडी जब एल्ला उसको लेके आती है, बोलती है कि आप अपनी मर्ज़ी से रहना, आपको कोई रोक टोक नहीं करेगा, आप जैसे रहना चाहते हो आप वैसे ही रहना. तो उस दिन सुबह ब्रेकफास्ट करता है, दैन आराम से सोता है, दोपहर में उठता है, खाना खाता है, दैन ही स्लेप डाउन. ऐसा लग रहा था ये जो पैडलर है रगाम्योफिना बहुत ही थका हुआ था, बहुत ही टायर्ड था, बहुत ही मिजरेबल लाइफ लीड करता था. लेकिन आज टुडे just he got such an opportunity that he spends his day in a luxurious way. आराम से सोफे पे सोता रहता है, खाना खा के सो जाता है. फिर शाम को होती है, शाम को वो क्रिसमस लिट करते हैं ट्री, एंड आफ्टर दैट यहाँ पर वो गिफ्ट्स एक्सचेंज करते हैं. तो एल्ला विल्किंसन उसको बोलती है कि जो मैंने आपको कोट दिया है, आपने जो कपड़े पहने हैं, वो मेरे पापा की तरफ से आपको क्रिसमस गिफ्ट है, सो यू नी नॉट हैव टू रिटर्न दिस. एंड आफ्टर दैट यहाँ पर ये जो पैडलर है एल्ला विल्किंसन को बड़े ही ध्यान से देखता रहता है. एंड जस्ट जो ये है बेटा द टच ऑफ काइंडनेस,
कि यहाँ पे जो पेडलर है, पेडलर को हमेशा लोगों ने मतलब दुत्कारा है, लोगों के सौर फेसेस से इसको देख के, अट कहाँ भिखारी सा आ गया है, फटे पुराने कपड़े पहन रखे हैं, तो किसी ने उसको रिस्पेक्ट नहीं दी। यहाँ उसकी जब उसने देखा एल्ला विल्मनसन ने उसके पापा के कहने का अगेंस्ट उसको रोका है, उसका लव, अफेक्शन, काइंडनेस टुवर्ड्स दैट पेडलर, तो वो उसको एक फेरी की तरह देखता रहता है कि मतलब देखो ऐसे भी लोग हैं। और एल्ला के इस रिएक्शन ने उसके अंदर जो प्यार था, जो हैप्पीनेस थी अबाउट ये सोचना विट कि व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग, तो यहाँ पर एल्ला के नेचर ने उसको टोटली ट्रांसफॉर्म कर दिया। और ट्रांसफॉर्म कर दिया क्या मतलब, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। एंड आफ्टर द क्रिसमस lit eve they exchange the gifts and after that they slept down। ये एक्चुअली उनका कस्टम होता है कि आफ्टर द क्रिसमस दे हैव टू गो टू चर्च। आप क्रिसमस से नेक्स्ट डे सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग यहाँ पे आयरन मास्टर, उसकी डॉटर एल्ला विल्मनसन, दे बोथ गो टू चर्च एंड देयर केम टू नो अबाउट दिस पैडलर कि भाई ऐसे ऐसे एक पैडलर है जो कि मतलब गले में डैंगलिंग लटका के घूम रहा था, फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे, और वो है ना एक क्रॉफ्टर की 30 करोड़ चोर के भाग गया। बस भाई फिर तो क्या था, आयरन मास्टर तो फिर गुस्से में लाल पीला, आप देखा ना था, वो तो फटाफट घर आया। When he returned the house, he asked the valet, उसने सर्वेंट से पूछा कि वेयर इज़ दैट मैन, कहाँ है वो आदमी। तो उसने कहा कि वो अपनी डॉटर को बोलता है कि चलो चलो जल्दी चलो, नहीं तो घर में जितना भी कॉस्टली सामान है, जितने भी सिल्वर स्पून्स वगैरह हैं, वो सारे के सारे उठा के भाग जाएगा, तुम जल्दी चलो। तो वो जैसे ही आते हैं, एंटर करते हैं, वो सर्वेंट से पूछते हैं कहाँ है भाई वो। तो उसने कहा कि सर एक्चुअली ही लेफ्ट, वो जा चुका है। और उसने कहा कुछ लेके तो नहीं गया, बोला नहीं वो कुछ लेकर के नहीं गया है, बट ही लेफ्ट समथिंग फॉर एल्ला। अब एल्ला एंटर करती है घर में। सो what did she see? एक्चुअली वहाँ पर एक गिफ्ट होता है जो कि ऑलरेडी पैक्ड होता है, लेकिन उसकी जो पैकिंग होती है वो बहुत ही बैड, बहुत ही बुरी तरीके से पैकिंग कर रही होती है, की हुई होती है। शी ओपन द पैकिंग एंड व्हाट डिड शी नोटिस देयर, शी सो अ रैट ट्रैप, वहाँ पे एक चूहेदानी है। और यहाँ पर भी स्टूडेंट्स देखो, जब सेकेंड लास्ट पैराग्राफ आप पढ़ोगे तो यहाँ चूहेदानी है, मतलब वो कहता है, वो चूहेदानी जो रैट ट्रैप है वो दिस इज़ अ गिफ्ट फॉर एल्ला, एक लेटर होता है उसके अंदर, और उस गिफ्ट के अंदर 30 क्रॉनर होते हैं। और वो कहता है, लिखता है कि दिस इज़ अ रैट ट्रैप फ्रॉम ए रैट, कि मेरी तरफ से, एक रैट की तरफ से एक रैट ट्रैप तुमको गिफ्ट तुम्हारे लिए है। और 30 क्रॉनर रखता है, कहता है ये जो 30 क्रॉनर है ये मैंने क्रॉफ्टर के चोरी किए थे, और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ये जो 30 क्रॉनर है ये तुम क्रॉफ्टर को रिटर्न कर देना। और लास्ट में वो बोलता है, लिखता है एक्चुअली तुम यहाँ पर स्टूडेंट देखो, अब बताती हूँ मैं आपको एल्ला का लव एंड कंपैशन टुवर्ड्स दिस पैडलर चेंज्ड हिम टोटली। देखो स्टूडेंट, अगर इंसान कितना भी बुरा है, अगर हम उसके साथ बुरा बिहेवियर करते हैं, हम हमेशा बोलते तू तो चोर है, तू चोरी करता है, तू तो अच्छा आदमी नहीं हो, तुम तो हमेशा बुरे की तरह रिएक्ट करते हो, तुम्हारे अंदर कोई अच्छा ही नहीं है, तो व्हाट डू यू थिंक कि इस नेगेटिविटी, इस पेस्टिमिज्म्स को लेके कैन वी ट्रांसफॉर्म अ पर्सन? चाहे एक इंसान कितना ही बुरा है, जैसे कि पैडलर है, एल्ला है, ऑन द वेरी फर्स्ट नाइट व्हेन शी सॉ हिम शी केम टू नो, यार मतलब ये जो आदमी है ये किसी मिलिट्री या किसी आर्मी से रिटायर्ड हुआ पर्सन नहीं है, या तो ये चोर है या ये जेल से भागा हुआ है। लेकिन फिर भी उसके अपने मन के अंदर उसकी एक फीलिंग, एक कैप्टन की तरह, रिटायर्ड कैप्टन की तरह उसने उसको ट्रीट किया। उसने उसको क्रिसमस पे मतलब वो वेलकम दिया, जबकि उसके फादर ने उसको डिनाई कर दिया था। तो यहाँ पर जो है पैडलर ने बोला है कि दैट दो ही इज़ नॉट अ कैप्टन। जो वो लेटर पढ़ती है तो लास्ट में वो लिखता है
That means he wrote the name of a captain. और वो कहता है दो मैं कैप्टन नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारी सोच ने, तुम्हारी समझ ने, तुम्हारे एक्शंस ने मुझे एक कैप्टन की तरह रेस कर दिया, कि मतलब तुम्हारे बिहेवियर ने मुझे एक कैप्टन की तरह ट्रीट करने पे मुझे मजबूर कर दिया। तो यहाँ पर वो सब एक्सप्लेन करता है, लिखता है, और लेटर के एंड में जस्ट ही रोट द नेम कैप्टन वार्नस्थेल, कैप्टन का नाम लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या कंक्लूजन निकाला स्टूडेंट्स? इनफैक्ट जो एक थीफ था, एक जो बैग करता था, जो छोटी मोटी चोरी करता था, 30 करोड़ चोरी करके आया, तो यहाँ पे लास्ट में उसने अपने जो एक्शंस थे उसको रिग्रेट किया, एक कैप्टन की तरह उसको एक्सेप्ट किया, और एक कैप्टन की तरह उसने एडला विल्मनसन के विश्वास को रखा। एंड फाइनली ही एक्टेड एज अ कैप्टन। दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, आई वॉन्ट यू टू रीड दिस चैप्टर वंस, क्योंकि जो चैप्टर है ये टफ नहीं है स्टूडेंट्स, थोड़ी बहुत टर्मिनोलॉजीज है। When I start explaining you from tomorrow, I will explain these terminologies. Just do me a favor students, आज से मैंने आपको पूरा चैप्टर एक फेरी टेल की में सुनाया आपको। अगर आप सुनोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्लस हियर स्टूडेंट्स, I have given you a question on report writing. Just here I have given you what is report, as you already have done in the 11th class, how report writing is written. एंड थोड़ा मैं चलो आपको पॉइंट्स करा देती हूँ रिवाइज। रिपोर्ट राइटिंग, देयर आर 2 kinds of report writing. One is for the school magazine and the other one is for the newspaper report. जब हम स्कूल मैगजीन के लिए लिखेंगे स्टूडेंट्स, फर्स्ट वी हैव टू राइट डाउन द हेडिंग, देन वी हैव टू राइट डाउन बाय एंड क्लास। ध्यान से सुनना। Actually report writing is sort of factual about the facts we need to explain here. और इस रिपोर्ट राइटिंग में हम सिर्फ जो फैक्ट्स है वही लिखेंगे, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई एंड हाउ, सिर्फ इन्हीं का ही आंसर करेंगे स्टूडेंट्स। सेकंड रिपोर्ट राइटिंग होती है आपकी रिपोर्ट राइटिंग फॉर न्यूज़पेपर, जिसमें हेडिंग हो गया, बाय हो गया, डेट हो गई और प्लेस। दोनों का लिखने का तरीका सेम है। दे आर रिटन इन पास्ट टेंस। We always avoid writing in the first person singulars and second persons. Report writing is always written in the third person singulars. It is written in the past passive form. और जो भी incidences हुए हैं, what, when, where, why and how, we just need to answer all these. This report writing you have to just enclose in a box. So students, here I have given you examples here. Write down these 3 examples, and along with that, at the end there is a question, and I want you to attempt this question. So today you have to write down about the report writing. That's all for today's class, students. Thank you very much and have a nice day.